हाँ जी मैम, ये क्लाउड में सेव होगी आपके जूम अकाउंट पे? रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल आप सभी को मैं फिर से याद दिलवा दूं कि आप लोग जिस जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जाइए, मैसेज डालिए। आज का सीएनटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक दिन बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं और हर एक दिन बहुत सारे बच्चे 18 ईयर्स से ऊपर हो रहे हैं, 18 ईयर्स के हो रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे बिजनेस में आईडी लगाने के लिए आपका एज 18 ईयर्स होना जरूरी है। आप सभी के सभी लोगों को मैसेज कर दीजिए। फिलहाल मैं सभी को म्यूट कर दी कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। जो भी आपके सवाल है लास्ट में मैं आपको पूरा का पूरा मौका दूंगी। सेशन के एंड में आप सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। और आप सभी को बता दूं सक्सेस सेमिनार के बारे में कि जैसा कि मैंने बोला था कि आपके सामने एक लीडिंग लेडी आने वाली है। उसका नाम सुनते ही आप लोग जहां पे भी बैठे हैं वहां से उठकर डांस करने लगेंगे। तो क्या मैं बता दूं आप लोग को कि कौन आ रहा है आपके सामने? ऐसे नहीं, थोड़ा सा कुछ क्लैपिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनकरेज, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाना पड़ेगा कि कौन आ रहा है। सुबह से मैं लगी हूँ उनको अरेंज करने में कि लीडिंग लेडी को बुलाने के लिए। या आप जानना चाहते हैं कि कौन आ रहे हैं? तो जी, जिसका नाम हमारी हर एक जुबान पे है, हम लोग बोलते हैं, हमारी कंपनी के हाईएस्ट अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सर। उनकी वाइफ चंचल सिंह मैम आ रही है सक्सेस सेमिनार में। वो अपनी स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी और ट्रेनिंग देंगी। तो सैटरडे 8 PM को आप सभी को अपने जितने भी लोग हैं उनको बैठाना है। शी इज द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ आवर कंपनी। एशिया की नंबर 1 हाईएस्ट अर्नर है नेटवर्क मार्केटिंग की। 1 करोड़ एवरी मंथ, हाईएस्ट पे आउट 1 करोड़ 68 लाख रुपीस। और आप सभी मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि हमारा ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का डंका वहां तक बजा है, दिल्ली तक, दिल्ली नोएडा तक की वो खुद आ रही है। मैं आप सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि आपके विनर्स ग्रुप में पहली बार ब्रांड एम्बेसिडर आ रही है, चंचल सिंह मैम आ रही है। ओके, हाँ प्लीज, हाँ सर मैं आपको दे दूंगी रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि 500 लोग से एक आदमी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर 500 क्रॉस हुआ तो वी विल गो फॉर 1000 सीटिंग, 1000 का भी अरेंज किया जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला, ब्रॉन्ज डायरेक्टर 40 लोग, सिल्वर डायरेक्टर 60 लोग, गोल्ड डायरेक्टर 80 लोग, ऐसे करके फिर लेवल बढ़ जाएगा। अपने जितने भी ट्री है उसमें जाइए, सबको कॉल कीजिए, क्योंकि विनर्स ग्रुप में पहली बार ब्रांड एम्बेसिडर आ रही है चंचल मैम, जो कि बहुत अच्छी ट्रेनर है, बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छे से मोटिवेट करती है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि देखो मेरी स्टोरी सब कोई जानता है कि मैं कैसे सक्सेसफुल हुई हूँ, मैं तुम्हारे लोगों को ट्रेन करने के लिए आ रही हूँ। कितनी अच्छी बात है कि आप उनसे ट्रेनिंग सीखेंगे कि किस तरीके से वो उस लेवल पे पहुंची है। ओके, तो सैटरडे 8 PM सेम मीटिंग आईडी रहेगा और सीटिंग बढ़ा दी जाएगी। जैसा स्ट्रेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग से हम सीटिंग बढ़ाएंगे, लेकिन 200-300 लोगों से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे के पूरे 500 से ऊपर करने हैं लोग। वो कैसे करना है आप जानिए, लिस्ट बनाइए और लोगों को कॉलिंग करना स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन था, मैंने 2 दिन से मैं आपको पेपर प्लान सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन देना है या बोर्ड प्लान देना है। पहले दिन हमने सीखा था कि कोई भी एम्प्लॉय क्लास को या सैलरी क्लास पीपल को किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है 15 मिनट में, वो कवर किया। नेक्स्ट डे हमने सीखा था, यानी कि कल, कि एक औरत को, वर्किंग लेडी को या हाउसवाइफ को किस तरीके से 15 मिनट में प्लान शो करना है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस उनको यूजर बनाना और बचत करना और रेकमेंड करने से क्या फायदा है उतना समझाना है। और आज हम सीखेंगे जो कि यूथ है, यूथ जो है हमारे, जो इंडिया की जो यूथ है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही स्मार्ट है।
बहुत ही इंटेलिजेंट है। जो बच्चा जन्म लेता है कुछ महीने के बाद या 1 साल के बाद वो मोबाइल में हर सारे ऐप खोलना सीख जाता है। हालाँकि उसको कोई सिखाता नहीं है, माँ-बाप नहीं चाहते हैं कि मोबाइल उसको दे, लेकिन खुद ब खुद वो अपने मम्मी-पापा की एक्टिविटी को नोट कर रहा होता है और उसका दिमाग देखिए इतना शार्प होता है कि वो सारे के सारे ऐप सीख जाता है। इवन रिकॉर्डिंग करके वॉइस मैसेज सब कुछ, कॉल करना सब कुछ आ जाता है उसको। कैसे? क्योंकि वो अपने माँ-बाप की जो एक्टिविटी है उसको नोट कर रहा होता है। मतलब कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है। ओके? तो आज उन्हीं यूथ को किस तरीके से इस बिज़नेस में लेकर आना है, क्या बोल कर लेकर आना है, वो आज हम सीखने जाएँगे। फिलहाल सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं देख रही हूँ कितने लोग आ गए हैं, 44 लोग आ गए हैं। ओके, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभा सिंह है, बिहार की रहने वाली हूँ, हैदराबाद में सेटल्ड हूँ, 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब किया है और अभी वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। वेस्टीज ज्वाइन करने का सिर्फ दो ही कारण था, टाइम फ्रीडम और नेम और फेम। वो दोनों ही कारण आज पूरा हो चुका है। 22 सितंबर 2020 के बाद मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पे फुल स्टॉप लगा दिया और अपना वेस्टीज का कैरियर को फुल टाइम कैरियर चुन लिया। और आज करीबन मेरी टीम में 1,10,000 से भी ज्यादा लोग हैं जो कि मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। तो नेम और फेम और समय की आजादी, वो दोनों ही कारण पूरे हो चुके हैं। धीरे-धीरे लोगों को ट्रेन करते हुए, मोटिवेट करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, इस बिज़नेस को बिज़नेस माइंडसेट डेवलप करते हुए आज ऑन एन एवरेज 3 लाख की इनकम आती है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। हाईएस्ट पे आउट 3,57,000 रुपीज़ गया है। यहाँ के कार फंड से 2 कार अचीव कर चुके हैं, 1 इटियोस लीवा, सेकंड हॉनर WRV और एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 सोसाइटी में। 3 ड्रीम है, उनमें से एक ड्रीम बहुत ही जल्द पूरा होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज फ्रॉम आवर कंपनीज कार फंड। और सेकंड ड्रीम है, एक 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में। और जो थर्ड ड्रीम है, आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। मेरी शक्ल पे मत जाइएगा, सुबह से भागा-दौड़ी लगी हुई है, ओके? तो अभी जस्ट घर पे आए हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सैटरडे का भी प्लानिंग करना था, संडे को भी हमारा सेशन हो रहा है, पेड सेशन और नेक्स्ट मंथ VLC हो रही है, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों, स्टूडेंट को प्लान शो करने से पहले उसको लिसनिंग मोड में लेकर आना है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। जैसे ही आप कुछ बोलते हो, वो सर्च कर लेता है, उसके हाथ में होता है मोबाइल और जिसमें कनेक्शन होता है 4G, बहुत स्मार्ट, बहुत फास्ट कनेक्शन होता है। उसको पहले लिसनिंग मोड में लेकर आना है, ओके? तो लिसनिंग मोड में लाने के लिए कुछ सवाल उनसे पूछने होते हैं, जो कि उसके अंदर तक उसको सोचने पे मजबूर कर दे। वो सवाल जो उसको अंदर से हिला दे, कुछ सवाल उनसे पूछने होते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आज का जो सेशन है 15 मिनट में कंप्लीट करने का। अगर 15 मिनट, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपने ऊपर डाउट नहीं करूँगी, 15 मिनट में पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं, तो सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन कैसे देंगे कि हाँ, जैसे कि फुल इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं अभी एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी पे काम कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसे यूथ की तलाश है, जो कि अपने अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना चाहती है, अपने मम्मी-पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है और इस सपोर्ट करते इस इंडिया को भी डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहती है। तो क्या आप सुनना चाहते हैं कि वो कौन-सा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है? ओके, थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे कंफर्मेशन दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि हमारी कंट्री में कितने प्रकार के कंट्रीज है, मतलब कि डेवलप, जो हमारा वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है और नॉन डेवलप्ड कंट्रीज है। ये डेवलपिंग कंट्री और डेवलप मतलब जो विकसित है, डेवलपिंग मतलब जो विकसित हो रही है, नॉन डेवलपिंग तो कहीं पे भी नहीं आती, मतलब जो अभी अविकसित है, जो अभी विकास कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है, लाइक अमेरिका, फ्रांस,
वहां पे आपने भी देखा होगा बहुत सारे सीरियल आते हैं या न्यूज आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। वहां पे जब बच्चे 14 साल की उम्र के बाद क्रॉस करते हैं, मतलब 15-16 साल की होते हैं, तो वो लोग अपना घर छोड़ देते हैं। घर छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार कर रहे होते हैं जिससे वो अपना पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सके। उनको मैनेज करना आ जाता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, मनी कैसे मैनेज करना है, उनके अंदर पूरी की पूरी बिजनेस स्किल आ जाती है। जो बच्चे होते हैं फिर शादी के बाद शादी का खर्चा भी खुद उठाते हैं, और शादी होने के बाद जो बच्चे भी होते हैं उनका खर्चा भी खुद उठाते हैं। और उनकी जनरेशन भी यही करती है कि 14 साल के बाद वो लोग भी फिर घर छोड़ देते हैं और अपना खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर 14 साल के बाद जब कॉलेज का बारी आता है, तो इंजीनियरिंग के जितने भी सेमेस्टर के फीस होते हैं वो माँ बाप देते हैं। अगर आपने एमबीबीएस चूज किया तो सेमेस्टर का फीस आपके माँ बाप देंगे। फिर बाद में बाइक लेने की बारी आती तो बाइक भी आपके माँ बाप देते हैं। बाइक में पेट्रोल या डीजल जो कार में डीजल भरवाने की बारी आती है तो वो भी माँ बाप देते हैं। आईफोन लेने के लिए जिद करते हैं आप, तो वो भी माँ बाप देते हैं। आईफोन में 100 रुपए का रिचार्ज करना होता है तो वो भी आपके माँ बाप दे रहे होते हैं। कपड़े पहनने होते हैं वो भी माँ बाप देते हैं। शादी की बात आती है तो शादी का खर्चा भी माँ बाप उठाते हैं। जब बच्चा होता है तो बच्चे के डिलीवरी का भी खर्चा माँ बाप उठाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे को पालने का भी खर्चा माँ बाप उठाते हैं। सारे खर्चे माँ बाप उठाते हैं डेवलपिंग कंट्री में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है इंडिया में। अब इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की तरफ मुड़ रही है। अब वैसी मान्यता नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, बहुत स्मार्ट हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे व्यापार की तलाश में है जिस व्यापार को करके वो अपने माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ रिलायंट बने। जितनी भी स्किल जो जॉब करने के बाद उनको मिलने वाली थी, वो चाहते हैं कि अभी ग्रैब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने समय को, जो बचा हुआ समय है, इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो चाहते हैं कि मैं उस समय को बचा कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं, अपने फ्यूचर का कुछ अच्छा विकास करने के बारे में सोचते हैं। तो मैं ऐसे ही बच्चों की तलाश में हूँ। ऐसे ही बच्चों की मैं एक फौज बना रही हूँ, जिसको मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से वो अभी जो पैसा आएगा उससे अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करते हैं, अपने मम्मी पापा को हेल्प करते हैं, अपनी फीस भर पाते हैं, अपने कॉलेज का खर्चा कर पाते हैं, अपनी शादी ब्याह हर चीज का खर्चा वो उठा पाते हैं। मैं ऐसे बच्चों की तलाश में हूँ, ऐसे बच्चों की फौज बना रही हूँ। तो क्या आप मेरी उस फौज में आना चाहेंगे? थैंक यू, क्योंकि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री कहलाने की। जब आप कमाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और उस दिन हमारी जो कंट्री होगी डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी। तो आई थिंक आप लोग सभी लोग हाँ बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे बहुत इंटेलिजेंट है, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री लाने में। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ, और आप सभी भी नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ 3 सवाल और पूछने चाहूंगी कि मान लीजिए आप जो भी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, बाहर आप जॉब करने के लिए जाएंगे, है ना, क्योंकि जॉब लोग करने के लिए जाते हैं। तो जॉब करने के लिए जब जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कितनी सैलरी से आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट कि जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो पहली सैलरी मतलब कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कौन मतलब कि कितनी सैलरी से आप अपना एम्प्लॉय वाला जो है वो स्टार्ट करेंगे? तो आई थिंक अगर मैं देखूं तो, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था जब जॉब करना था, मुझे सैलरी मिली थी 14,000 रुपए की। 14,000 से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी के जमाने में मैं सोच रही थी 30,000 से आपको स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी। ओके, 30,000 आपको पर महीना मिलेगा। अब ये 30,000 को डबल करने में आपको कितने साल लगेंगे? इस 30,000 को डबल करने में कितने साल लगेंगे?
कोई आंसर चैट बॉक्स में लिखना चाहता है तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑडियंस, हाँ 30,000 को डबल करने में कितना, मतलब 60,000 पर महीना कमाने के लिए आपको क्या लगता है कि कितना साल लगेगा जॉब में? मुझे 14,000 को डबल करने में 7 साल लगे थे। ओके, मैं मान लेती हूँ 5 इयर्स, चलिए ऑन एन एवरेज 5 इयर्स, क्या पता वो जॉब को स्किप करे, दूसरी कंपनी में जाए तो हायर उसको इंक्रीमेंट मिले, तो 5 साल में उसका 60,000 हो जाएगा। ओके, 60,000 पर महीना आएगा। अब ये 60,000 को डबल करने में और कितना साल लगेगा? मेरे को 12 साल लगे हैं 14,000 से 55,000 पहुंचने में। 3 प्रमोशन लिए मैंने। ओके, गुंजन मैम ने बोला 10 साल। अब ये 60,000 को वो 10 साल में करेगा, तब इसको 1,20,000 रुपए मिलेगा पर महीना। लेकिन क्वेश्चन सर ये रेज होता है, 1,20,000 रुपए आप 10 साल के बाद कमाएंगे, लेकिन जब आप जॉब छोड़ देंगे तो क्या आपको 1 रुपया मिलेगा? वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका पेंशनेबल जॉब है कि नहीं, कि नॉन पेंशनेबल है। और आजकल तो आपको पता है कि सरकार ने कोरोना वायरस के टाइम के बाद पेंशन भी बंद कर दिया है। जो भी अभी रिक्रूटमेंट हो रही है, अब उनको पेंशन भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अगर दोस्तों मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो फौज में खड़ा कर रही हूँ, अगर मैं बोलूं कि 5वें महीने पे आप पहुंच जाएंगे 1,20,000 तक, उससे ऊपर भी कमाने लगेंगे। और अगर आप यहाँ पर आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलेगा, जो पेंशन की बात कर रही हूँ ना मैं, यहाँ पर आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलेगा। आप रहे या ना रहे इस दुनिया में, लेकिन जो आपकी नॉमिनी है उसको भी इनकम आते रहेगा, और उसकी नॉमिनी को भी इनकम आते रहेगा, उसकी नॉमिनी को भी इनकम आता रहेगा। 3rd जनरेशन तक आपको इनकम मिलेगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि 5वें महीने में किस तरीके से आप 1,20,000 की इनकम ले सकते हैं, जो आप जॉब में 10 साल के बाद 10 + 5 और ये करीबन 16 इयर्स के बाद आप 1,20,000 पे पहुंच रहे हैं, और जॉब छोड़ेंगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से 5वें महीने में पहुंचा जाएगा 1,20,000 में? आप लोग यस नो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, जितना आप चैट करेंगे मुझे उतना ही मजा आएगा कि लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को। तो दोस्तों, ये जो मेरी कंपनी का नाम है वो वेस्टीज कंपनी का नाम है। वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और वर्ल्ड में जो भी हाईएस्ट 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें हमारी कंपनी 30th रैंक पे है। यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फौज इकट्ठा करी हूँ, उसी तरीके से आप भी अपनी फौज बना सकते हैं। उन जो यूथ लोग हैं उनकी फौज इकट्ठा करनी है। क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ दुकान चेंज करना है, और अपनी फौज को भी बोलना है कि आप लोग भी जिस प्रकार से मैं अपनी दुकान बदल रहा हूँ, आप भी अपनी दुकान बदलिए, क्योंकि दुकान बदलने से यहाँ पर आपको बहुत सारे इनकम मिलते हैं। 9 प्रकार के इनकम मिलते हैं। क्या 9 प्रकार के इनकम है? पहला इनकम आपको मिलता है रिटेल प्रॉफिट, 10 to 20% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट होता है। सेकंड आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, 5 to 11% यानी कि कैशबैक। थर्ड इनकम, आप जब 11% में पहुंच जाएंगे तो फिर आप बन जाएंगे ब्रांच डायरेक्टर, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 4% मिलेगा। फोर्थ इनकम आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, जो कि 14% होता है। फिफ्थ इनकम आपको मिलता है ट्रैवल फंड, मतलब कि सामान भी बदलो और विदेश यात्रा करने का भी पूरा मौका आपको मिलेगा, जो कि 4% होता है। सिक्स्थ इनकम मिलता है आपको कार फंड, जो कि 5% होता है कंपनी के टर्नओवर का। सेवेंथ इनकम आपको मिलता है यहाँ पर हाउस फंड, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 3% होता है। 8% आपको इलीट फंड मिलता है, यानी कि 2%। इसके बारे में डिटेल्ड में हम बाद में जानेंगे। अभी आप जानिए कि जब आप दुकान बदलते हैं तो आपको 9 प्रकार के इनकम मिलते हैं। 9 प्रकार के इनकम मिलते हैं। आपको मैंने बोला था कि 5वें महीने में कैसे पहुंचा जा सकता है, वो जानने के लिए आप 2 चीज जान लीजिए। क्या है? पहले पीवी और डीवी। ओके, मतलब कि आपके मम्मी पापा बाहर से सामान लेकर आ रहे हैं, पैसा दे रहे हो, सामान लेकर आ रहे हैं, और तो कुछ नहीं मिल रहा था ना, शायद कुछ ऑफर मिल रहा होगा, लेकिन इतने सारे इनकम नहीं मिल रहे थे, है ना। लेकिन जब आप हमारी कंपनी से सामान लेते हैं तो आपको
सामान तो पैसा जब हमारी कंपनी को देते हैं तो सामान तो मिलेगा ही, साथ में पीवी मिलेगा। जिस प्रकार 75 रुपीज में $1 होता है, उसी प्रकार हमारी कंपनी से अगर 30 रुपीज की आप खरीदारी करते हैं तो आपके खाते में 1 पॉइंट वैल्यू आता है। पीवी होता है लेवल को देखने के लिए, लेवल्स को देखने के लिए, लेवल के हिसाब से ही आपको कैशबैक आता है। और बीवी होता है आपका मनी कैलकुलेशन के लिए, ये मनी कैलकुलेशन के लिए ये 18 बिजनेस वॉल्यूम या एलओबी में भूल गई, सॉरी, एलओबी 16%, 18 बीवी होता है। ये होता है मनी कैलकुलेशन के लिए, मनी कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए, जब आप हमारी कंपनी से जिस दिन जुड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमारी कंपनी में फर्स्ट महीने में सिर्फ 30 पीवी कितना हुआ, यानी कि करीबन 1200 रुपए का कुछ सामान होगा, 1200 रुपए का या 1000 रुपए, 1200 का मान लीजिए। 30 पीवी का सामान, 30 पीवी का सामान आपने अपने घर के लिए लिया, 30 पीवी का सामान आपने अपने घर के लिए लिया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो कैसे कैलकुलेशन होगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट महीने में जो आपके अकाउंट में जो कैशबैक आएगा वो 27 रुपीज में का होगा। कैलकुलेशन के बारे में डीप में मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आप अभी नए हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए, मैं आपको 5th महीने में कितना आपको इनकम आएगा वो बताना चाहती हूँ कि 5th महीने में आपको कितना इनकम आएगा। फर्स्ट महीने में आपको 27 रुपीज आएगा। सेकेंड महीने में आपको क्या करना है, अपनी फौज बनानी है। फौज मतलब आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने 6 दोस्तों को आप बताइए। तो कितने हो गए, वो 6 दोस्तों को अगर आप बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 दोस्त आपके आ गए, तो 6 के 6 दोस्त भी अपने घर के लिए 30 पीवी का, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 30 पीवी का ही सामान मैं बोल रही हूँ। और आप भी अपने लिए, जो सेल्फ भी है, आप अपने लिए भी 30 पीवी का सामान खरीदते हैं, तो सेकंड महीने में भी आपका 27 रुपीज ही होता है, सेकंड महीने में। लेकिन थर्ड महीने में आप इन जो 6 लोग हैं, इनको भी बोलते हैं नए लोगों को कि 6 लोगों को लेकर आओ, तो 36 लोग हो गए। और पहले के प्रीवियस जो हो गए, प्रीवियस जो लोग हो गए, जो 7 लोग हो गए प्रीवियस, ये प्रीवियस है, तो आपकी 43 लोगों की फौज इकट्ठा हो गई। अगर 43 लोग भी 1-1 घंटा काम करते हैं, तो दिन में आपके लिए 43 आवर्स का, घंटे का काम होता है। तो थर्ड महीने में जो आपकी इनकम होती है, ये आप अपने लिए भी 30 पीवी का सामान खरीदेंगे। और जो ये जो नई फौज आपकी आई है 42 लोग, उनको भी बोलिए कि आप भी अपने घर के लिए 30 पीवी का सेल्फ, जैसे शेविंग हो गया, डीओ हो गया, या टेल्कम पाउडर हो गया, या टूथपेस्ट हो गया, जो भी है सामान आप लेते हैं, तो आपका कितना, थर्ड महीने में आपका 723 रुपीज का आपका इनकम होता है। मतलब आपने अपने लिए भी सामान खरीदा और अपनी फौज को, जो नए लोग आए हैं, उनको भी बोला कि आप भी अपने घर के लिए सामान खरीदो, तो आपको यहाँ पर थर्ड महीने में 723 रुपीज का आपको इनकम होता है। और फोर्थ महीने में आप ये जो 36 नए लोग आए थे, उनको भी बोलिए कि आप भी 6 लोगों को बोलिए, तो आपकी टीम हो गई 216 की। और प्रीवियस जो 43 लोग थे वो जुड़ जाते हैं, तो आपकी जो टीम हो जाती है 259 लोग हो जाते हैं फोर्थ महीने में। सोचिए कि आज तक आपने पढ़ाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट को जो कि माँ बाप आपके पास आ रहे थे कि बताओ बच्चा कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, पता नहीं कितने सारे माँ बाप को आपने बताया था कि कॉलेज ये अच्छा था, और उन माँ बाप ने आपके रिकमेंडेशन पे अपने बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करवाया, तो कॉलेज का कहीं ना कहीं टीम स्ट्रेंथ, जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ी। तो क्या आपको कॉलेज ने कुछ अवार्ड दिया, कुछ इनकम दिया, कुछ फीस में से कुछ परसेंटेज दिया, क्योंकि उनकी तो फीस बढ़ रही थी ना, यहाँ पर कुछ दिया? नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर सोचिए, आप रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन थर्ड महीने में ही आपकी इनकम 723 रुपीज हो गई। फोर्थ महीने में
यहाँ पर आपकी टीम स्ट्रेंथ इतनी हो गई, सेल्फ पीवी आपने उस महीने में भी अपने घर के लिए या अपने यूज के लिए सेविंग जेल, बाथिंग सोप या जो भी टूथपेस्ट या जो भी लेना था वो लिया, और अपने डाउनलाइन को भी, ये जो आपकी जो नई टीम आई है 258 लोगों को भी बोला कि 30 पीवी का सामान आप लोग भी खरीदिए, बस दुकान चेंज करना है। तो फोर्थ महीने में जो आपकी इनकम आती है, फोर्थ महीने में वो इनकम आती है 28,000 रुपीज की आपकी इनकम आ जाती है, क्योंकि फोर्थ महीने में आप बन जाते हैं कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारी कंपनी 2 करोड़ अलग पैसा रखती है, उन लोगों को देती है जो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। वो कैसे कैलकुलेशन होगा, वो 2 करोड़ क्या है, वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं श्योर आपको बताने वाली हूँ। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि 5वें महीने में जो आप यहाँ पे 15 साल में 1,20,000 में पहुंचे थे, यहाँ पे 5वें महीने में आप किस प्रकार से पहुंचेंगे। फिफ्थ महीने में ये जो 259 लोग थे उनको भी आपने बोला कि 6 लोगों को ज्वाइन कीजिए, तो आपकी टीम स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी 216 नए लोग आए थे, 216 लोग जो आए थे, तो आपकी टीम हो गई है 1296, और प्रीवियस जो 216 थे उनको भी हम ऐड कर देते हैं, तो आपकी टीम हो गई है 1555। अब ये 1555 लोग भी खरीदते हैं सामान फिफ्थ मंथ में, तो आपको कंपनी के सारे 8 इनकम मिलने लगेंगे, 8 इनकम एक्सेप्ट लीड फंड, 8 इनकम मिलेगा। मतलब ये तो मिल ही रहा है, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, ब्रांच डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और एलओबी मिलेगा। तो फिफ्थ महीने में जो आपकी इनकम होती है, आपने अपने लिए सामान खरीदा और लोगों को भी बोला कि आप भी अपने घर के लिए सामान खरीदिए, तो फिफ्थ महीने में जो आपकी इनकम होती है 1,86,000 रुपीज 483 होती है फिफ्थ महीने में। तो मैं ऐसे ही नौजवान लोगों को की फौज इकट्ठा कर रही हूँ, जो कि अपनी पढ़ाई के साथ जो समय बचता है, मैं उनकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। कोई भी स्टूडेंट 24 घंटे नहीं पढ़ता है, उसकी पढ़ाई के साथ साथ क्या पता उसको 1-2 घंटे तो बच ही जाते हैं, जो टीवी में लगाता है, इंस्टाग्राम में लगाता है, फेसबुक में लगाता है। उन्हीं लोगों को मैं बोल रही हूँ, उन्हीं स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि सिर्फ 2 घंटा या 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए 1 घंटा देते हैं, तो 5वें महीने में, जो कि आप 15वां महीने में बोल रहे थे कि मैं 1,20,000 में जाऊंगा, जहाँ पे श्योरिटी भी नहीं था कि आपको इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पेंशन तो मिलेगा ही नहीं, और जब जॉब छोड़ देंगे तो आपकी नॉमिनेशन फैसिलिटी भी नहीं है, और वहां पे आपको और कुछ बेनिफिट नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे 5वें महीने में आप 1,86,000 रुपीज अर्न करेंगे। अगर ये 1,555 फौजों को आपको संभालना आ गया एवरी मंथ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आपको जॉब के बाद मिलने वाला था, मैनेजर की स्किल मिलने वाली थी, पीपल स्किल मिलने वाली थी, कम्युनिकेशन स्किल मिलने वाली थी, मनी मैनेज करने की स्किल मिलने वाली थी, आपको टाइम मैनेज करने की स्किल मिलने वाली थी, सेल्फ रिलायंट बनने की स्किल मिलने वाली थी, बिजनेस करने का स्किल मिलने वाला था, वो स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट फिफ्थ महीने में ही आप कमाने लगते हैं। फिफ्थ महीने में ही आप 1,86,000 रुपीज कमाने लगते हैं। तो क्या आप मेरी फौज में आना पसंद करेंगे? थैंक यू दोस्तों। बहुत फास्ट बोला मैंने। अब हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि ये कैलकुलेशन 1,86,000 रुपीज कैसे हुआ, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना। तो शैल वी स्टार्ट। मैं रब कर रही हूँ कि आज करना है कि कल करना है, कि ये 1,86,000 रुपीज आज करना है कि कल करना है, आप लोग बताइए। ओके, ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। हाँ, आप किसी स्टूडेंट को बोलेंगे ना तो बस शॉर्ट नहीं, पहले महीने में इतना, सेकंड महीने में इतना, थर्ड महीने में इतना, फोर्थ महीने में इतना, फिफ्थ महीने में इतना, ये हो गया। लेकिन अब 1,86,000 उनको बिग पिक्चर दिखा दिया,
क्या आप ये इनकम कमाएंगे तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि आप भी अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे? आप भी अमेरिका के जैसे जो बच्चे हैं उनकी तरह सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे, इतनी कम उम्र में अपनी कंट्री को प्राउड करवाएंगे, अपने माँ बाप को प्राउड करवाएंगे, है ना? उस तरीके से क्वेश्चन रेज करके उनको छोड़ देना है। अब वो रास्ते भर यही सोचेंगे और बाद में कुछ स्टूडेंट का देखिए प्रूफ मांगता है। कोई भी आप कोर्ट में जाते हैं, लड़ाई जब होती है, जब जज लड़ते हैं, सॉरी जो भी कोर्ट में लड़ते हैं, तो वो जज बोलता है कि प्रूफ दिखाओ। तो उसी प्रकार से आपके पास भी हमारे स्टूडेंट्स का जैसे हो गया शब्बीर हो गया, या जो शिवम गोस्वामी हो गए, सुरभि मैम हो गई, पूर्णिमा हो गई, उनके फोटोग्राफ और उनके कुछ इनकम रखनी चाहिए। स्टोरी जैसा ऑडियंस है उसी मुताबिक आपको स्टोरी भी बतानी आनी चाहिए कि ये देखिए पूर्णिमा मैम ये बोलती थी कि इनका ये जो ड्राइंग में हम लोग हर्ट बनाते हैं ना, वैसे घर में ये रहती थी, सोचिए, और आज इनकम 2.5 लाख की है। शब्बीर स्टेशन पे सोता था, खाने के लिए पैसा नहीं था, उसकी मम्मी रोई थी एक दिन स्टेशन पे कि बेटा खाने के लिए पैसे, मेरे को बहुत भूख लगी है बेटा, सिर्फ मेरे को पाव भाजी खिला दो। उतने भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज महीने का 12 लाख रुपए कमा रहा है इसी बिजनेस की बदौलत। उसने क्या किया? फौज इकट्ठा की, यूथ की फौज इकट्ठा की। ओके, सुरभि मैम जो कि बहुत मतलब अच्छी पढ़ी लिखी अच्छे घर से है, लेकिन उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम थी, लेकिन आज वो करीबन 4 लाख रुपए इनकम कमा रही, इतनी कम एज में, उस एज में जहाँ पे और लड़कियां चिट चैट करती है, शादी के ख्वाब देखती है, लेकिन आज उनसे शादी करने के लिए लड़के ख्वाब देख रहे हैं। ओके, इस तरीके से स्टोरी सुनाइए। अब हम कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। क्या फर्स्ट महीने में मैंने क्या बताया था, कितना इनकम है? पिक्चर क्लिक करना है साइड में। ओके, मेरे को नहीं समझ में आया मैम क्या बोल रही हैं आप आप पिक्चर कोई क्लिक नहीं करेगा, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी, क्योंकि पिक्चर जो क्लिक करता है ना फिर वो भूल जाता है। आप लोग नोट बनाइए, क्योंकि नोट जब आप अपने हाथ हथेलियों को थोड़ा थोड़ा सा वो कीजिए, पेन दीजिए। हाँ, आप लोग नोट बनाइए। फर्स्ट महीने में मैंने कितना बोला था, कितना इनकम था? फर्स्ट महीने में कितना इनकम लिखा था? यस, 27 रुपीज। तो कैसे आया? देखिए, फर्स्ट महीने में उसने 30 पीवी का सामान खरीदा। ये पीवी का कैलकुलेशन बताने से पहले मैं बता दूं, मैंने तो यहाँ पे रब कर दिया। परफॉर्मेंस बोनस का स्ट्रक्चर क्या है? 12599 पीवी 5%, फिर 600 टू 2399 8%, फिर 2400 टू 5499 10%, फिर 5500 प्लस आप 11%, ये परफॉर्मेंस बोनस है। 5 to 11%। फिर सेकंड, ये सेकंड इनकम है। हमारा थर्ड इनकम क्या है? ब्रांच डायरेक्टर बोनस, है ना, यही है ना हमारा, कितना है? 4%। फिर फोर्थ इनकम है हमारा बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये हमारा है 14%। फिर फिफ्थ है हमारा ट्रैवल फंड, ये है हमारा 5%। फिर सिक्स्थ है हमारा LOB 16%। फिर सेवेंथ है हमारा कार फंड, ये है 5%। एथ है हमारा हाउस फंड 3%। ये जो है ना 4%, 14, ये कंपनी के टर्नओवर का 4% अलग रख दिया जाता है उन लोगों को बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो उस महीने वो लेवल को क्वालिफाई करते हैं। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ब्रांच डायरेक्टर जो पॉइंट्स है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी जैसे 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 बढ़ते जाऊंगी। फिलहाल आप देखिए, फर्स्ट महीने में उस लड़के ने सेल्फ ने 30 पीवी का सामान खरीदा, तो 30 पीवी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर। तो 5% इंटू 18 है ना, 30 रुपीज होता है हमारा 1 पीवी, और 18 पीवी इक्वल टू होता है हमारा 1 बिजनेस वॉल्यूम, है ना, यही है ना हमारा 18 बीवी।
यही होता है। हाँ, तो ये कितना हुआ हमारा, ये हमारा 27 रुपीज है, आप लोग देख लीजिएगा 27 रुपीज है। सिर्फ वो एक फौज मैंने बताया उसको। अब मैंने उनको बोला कि आप 6 लोगों को लेकर आओ, ठीक है। सेकंड महीने में, ये फर्स्ट महीना था, सेकंड महीने में मैंने उसको बोला 6 लोगों की फौज लेकर आओ, ओके। तो और उसको भी बोला कि सेल्फ तुम भी करो, क्योंकि यहाँ पे रीपर्चेज वाले प्रोडक्ट है। उसने 30 पीवी का परचेजिंग किया, और जो 6 लोग हैं उनको भी बोला कि आप भी 30 पीवी का परचेजिंग कीजिए। तो 6 लोगों ने 30 पीवी का परचेजिंग किया, ओके। तो टोटल कितना पीवी हो गया, ये हो गया 180 पीवी, और उसने खुद 30 पीवी किया, तो कहा कितना हो गया 210 पीवी का काम हुआ। पीवी 210 पीवी का ही काम हुआ, लेकिन इनकम कितना आएगा 210 पीवी प्लस पिछले महीने का भी, क्योंकि हमारा जो इनकम जो होता है, हमारा जो पीवी है एक्यूमुलेशन का प्लान है, कम्युलेटिव पीवी। तो पिछले महीने जो 30 पीवी था वो भी ऐड हो जाएगा पिछले महीने का। ये है फ्रेश इस महीने का करंट, और ये है प्रीवियस का एक्यूमुलेशन पीवी। तो देखा जाएगा लेवल देखा जाएगा, ये पिछले महीने का पीवी को भी जोड़ देते हैं लेवल देखने के लिए। तो अभी भी ये 5% पे है। तो सेल्फ का इसको मिलेगा, सेल्फ का 30 पीवी इंटू 5% इंटू 18, जो आंसर था 27 रुपीज। अब नीचे जो 180 पीवी का काम हुआ है, लेकिन ये लोग भी 30 पीवी के हैं, तो ये भी तो 5% पे हैं। ये खुद 5% में, नीचे वाले भी 5% में, तो डिफरेंस तो कुछ भी बचा नहीं, जीरो हुआ। तो उस महीने सेकंड महीने में जो नीचे जो 6 लोगों ने 30 पीवी किया है, उसका डिफरेंस इसको नहीं मिलेगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। 180 पीवी का इसको जीरो मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। तो सेकंड महीने में भी इसका इनकम 27 पीवी ही रहा, ओके। फिर हम आते हैं थर्ड महीने में। थर्ड महीने में मैं रब कर दूं, ये रब कर दूं, मैं इसको रब कर दूं, हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब थर्ड महीने में, अब हम आते हैं थर्ड महीने। थर्ड महीने में जो 6 लोग सेकंड महीने में जुड़े थे नए लोग, उन 6 लोगों को हम बोलते हैं कि आप भी 6 लोगों को लेकर आइए। तो टोटल टीम में नए लोग आए 36। प्रीवियस मंथ में पहले वो 6 थे ऊपर, हाँ हिमानी मैम मैं बता रही हूँ। जो 36 नए लोग आए, और जो प्रीवियस महीने में भी कुछ लोग जोड़ 2 महीने में हमारे 7 लोग हुए थे, तो टीम हमारी हो गई 43 लोगों की टीम हो गई, ओके। ये हमारी टीम हो गई। अब मैंने सेल्फ में भी उसको बोला कि आप फिर से 30 पीवी परचेजिंग कीजिए, और जो डाउनलाइन है उन सभी को बोला कि आप लोग भी 30 पीवी का परचेजिंग कीजिए। तो 42 लोगों को भी बोला कि 30 पीवी का परचेजिंग कीजिए। तो टोटल कितना पीवी हो गया, ये हो गया 42 इंटू 30, 1260 डाउनलाइन पीवी प्लस 30 पीवी, यहाँ पर फ्रेश पीवी हमारा हुआ इतना का 1290। ये करंट मंथ का पीवी है, फ्रेश पीवी। लेकिन हमारा प्लान जो है एक्यूमुलेशन प्लान है, तो प्रीवियस मंथ में जो हमारे प्रीवियस मंथ के जितने भी पीवी हुए थे वो ऐड हो जाएंगे। तो 240 प्रीवियस मंथ में हुआ था, है ना। 240 पहले महीने में 30 पीवी लिया, सेकंड महीने में करीबन 180 पीवी का काम हुआ था हमारा। तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 351 1530 हमारा पीवी टोटल एक्यूमुलेशन पीवी हुआ। अब हम देखेंगे लेवल कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर आके वो गिर रहा है, वो लड़का यहाँ पर आके गिर रहा है। तो अब उसको क्या परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, उसको 30 पीवी का 8% मिलेगा, क्योंकि इसका एक्यूमुलेशन प्लान जो पीवी है इतना है, एक्यूमुलेटिव पीवी इतना है, ये यहाँ पे आके गिरा। तो 8% इंटू 18 ये होगा उसका सेल्फ का, ये सेल्फ का है, खुद का पीवी का। तो सेल्फ का पीवी का उसको पैसा मिल रहा है 43 रुपीज का कुछ। और डाउनलाइन, जो डाउनलाइन है
वो कितने पे है, 5% पे है, डाउनलाइन 5% में। जो प्रीवियस मंथ पे खुद वो जो लेवल पे था वही लेवल पे आज उस पे डाउनलाइन है करंट मंथ पे। तो डाउनलाइन कितना पीवी का काम किए हैं, इतना फ्रेश पीवी 1260 का वो 5% पे है, ये 8% पे, तो 8 माइनस 5 3%। तो 3% इंटू 18 आपको मिलता है 680 डाउनलाइन का परचेजिंग का मिला, और खुद इसको अपने का 43 पीवी मिला। तो थर्ड महीने में जो उसकी इनकम हुई है 723 रुपीज की, थर्ड महीने में उसकी इनकम हो गई है। ओके, सेल्फ का 43, हाँ 723, थर्ड महीने में उसकी इतनी इनकम हो गई। अब हम चलते हैं फोर्थ महीने में। फोर्थ महीने में आप लोग फटाफट नोट करते जाइएगा, मैं मिटाते जा रही हूँ। अब फोर्थ महीने में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ महीने में क्या होता है, फोर्थ महीने में जो उसका पहला का जो 36 नए लोग आए थे, जो 36 लोगों को भी हमने बोला कि 6 लोगों को लेकर आओ, तो हमारी कितनी हो गई 216 नए लोग जुड़े, और प्रीवियस 43 लोग थे, तो कितने हो गए कितना 259 लोगों की फौज इकट्ठा हो गई। अब देखिए क्या कमाल होता है। हाँ, तो उसको बोला कि सेल्फ में तुम खुद भी 30 पीवी का परचेजिंग करो, और जो नए लोग जो जुड़े हैं हमारे, इतने नए लोग जो ये जो हमारी टीम है, क्योंकि सबको तो घर के लिए सामान खरीदना है ना, तो सबको हमने बोला कि एक 30 पीवी का ही सामान खरीदो। वॉइस नहीं आ रही है मैम, मैम ये फुल वॉइस है मेरी। मैम क्लियर आ रही है, शायद उधर कोई नेटवर्क इशू होगा। हाँ ओके, क्रॉसवर्ड पास कर देती हूँ। तो हाँ, तो ये 258, क्योंकि ये खुद इसने 30 पीवी ले लिया, तो 258 लोगों को हमने बोला कि आप अपनी जरूरत का ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 पीवी का ही सामान लो और कुछ नहीं। तो कितना हुआ देखिए, 30 पीवी सेल्फ, और ये हो गई डाउन लाइन की, तो कितना हो गया 32, हाँ आपका हो गया 7740 पीवी डाउनलाइन का, प्लस 30 पीवी खुद का, ये प्लस करते हैं तो इतना पीवी फ्रेश हुआ करंट मंथ का, इतना हुआ। लेकिन ये कहाँ पे पहुंच गया, अब इतना पीवी हो गया तो ये तो क्रॉस कर लिया, ये 11% में पहुंच गया, परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब को इसने पार कर दिया। हाँ, इसने परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब को पार कर दिया। अब ये कंपनी में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ना होकर ब्रांच डायरेक्टर हो गया। अब इसको कंपनी के टर्नओवर का 4% मिलेगा। अब देखिए क्या क्या मिलता है उसको। उसको फर्स्ट इनकम मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस वो कैसे मिलेगा, खुद का 30 पीवी का 11% मिलेगा इंटू 18, और डाउनलाइन ने जो ये किया है 7750, वो सभी के सभी 8% पे हो गए, क्योंकि प्रीवियस जो महीने पे आप रहते हो उसी महीने पे करंट आपका डाउनलाइन भी रहता है, तो 3% मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस महीने में आप 8% पे थे, नाउ यू आर एट 11%, डाउनलाइन है आपका 8% में, तो डिफरेंस कितना हो गया 11 माइनस 3, 11 माइनस 8 3%। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस है, तो कितना हो गया ये 59 रुपीज खुद की परचेजिंग का उसको मिलेगा, डाउनलाइन की परचेजिंग का उसको मिलेगा 4179। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस हुआ, ये परफॉर्मेंस बोनस हुआ। लेकिन आप कंपनी में अब बन गए हो ब्रांच डायरेक्टर, कंपनी के टर्नओवर का 4% मिलेगा। तो जो अभी हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट जो है चल रहा है, जो रेट चल रहा है, दैट इज 84 पैसा। ये रेट्स कहाँ से पता चलते हैं, तो कुछ देर पहले दीपक सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था कि www.mywestige.com में अगर आप जाते हैं अपना स्टेटमेंट निकालते हैं, तो स्टेटमेंट में सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं जैसे जैसा कंपनी का टर्नओवर जनरेट होता है। ये कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि टर्नओवर एवरी मंथ कितना हो रहा है।
ये 4% तो लिखा है, ऐसा नहीं कि 4% कंपनी के टर्नओवर का 400 रुपए करोड़ है तो 400 डिवाइडेड बाय 4% आपको दे दिया जाएगा, इतना करोड़ नहीं देगी कंपनी। 4% अलग रखती है और उसको सारे के सारे डायरेक्टर के ऊपर बीच में डिवाइड करती है। तो अभी जो हमारा ब्रांच डायरेक्टर बोनस जो रेट चल रहा है दैट इज 0.84, मतलब 84 पैसा, 84 पैसा अभी हमारा रेट चल रहा है, 84 पैसा। तो ये ब्रांच डायरेक्टर बोनस का निकालने के लिए आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालना है। अगर ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपने निकाल लिया तो फिर आपका ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये सारे निकल जाएंगे। सिर्फ एक बार आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट आपको निकालना है। यस, डायरेक्टर बोनस आपको पॉइंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, ये जो आपका फ्रेश पीवी हुआ है, फ्रेश पीवी, ये क्या करेंगे 7770 इंटू इंटू 6%। यस, 6%। अब आप पूछेंगे 6% क्यों लिया, क्योंकि आप जब ब्रांच डायरेक्टर के स्लैब में जब जाते हैं, मेरे पास बुक है क्या, नहीं वो चिपक गई है। हाँ, यहाँ पर ना देखिएगा, ये स्लैब्स बने हुए ना, यहाँ पर लिखे हुए हैं स्लैब्स, ये 6% है। हर एक लेवल पे डायरेक्टर के लेवल पे, ब्रांच डायरेक्टर के लेवल पे 6%, सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे 6%, सेकंड लेवल पे 5%, इस तरीके से स्लैब दिए हुए। तो ये आपका पहले 6% ये निकालेंगे, तो ये कितना होता है आपका 466.2, ये आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट है। अब इसके ऊपर हम निकालेंगे आपका कितना ब्रांच डायरेक्टर बोनस आता है। तो 466.2 इंटू हमारा जो रेट चल रहा है 0.84 इंटू 18 रुपीज, तो ये हमारा निकल के आया करीबन 11,287 रुपीज 0.94। ये हमारा हो गया ब्रांच डायरेक्टर बोनस, ये हमारा हुआ। लेकिन कंपनी ने 2 करोड़ अलग भी रखा हुआ है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा काम करता है। तो ब्रांच डायरेक्टर को 2 करोड़ क्लब में पार्टिसिपेट करने के लिए या लेने के लिए 2 करोड़, उसको 3,300 पीवी का काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो उसने काम कर दिया 7,700 का, 770 का काम कर दिया है। तो इसको जो 2 करोड़ क्लब का मिलेगा, 2 करोड़ क्लब का, तो वो भी इजी है। 466.2 जो हमारा डायरेक्टर बोनस पॉइंट आया है, और जो हमारा 2 करोड़ क्लब का जो पॉइंट चल रहा है, जो रेट चल रहा है, वो 2 रुपीज है इंटू 18। तो करीबन जो ये रेट बनता है आपका 16,783। तो अगर सबको प्लस करेंगे, इसको 2 करोड़ क्लब को और इसको ब्रांच डायरेक्टर बोनस को प्लस करेंगे, और हमारा ये जो परफॉर्मेंस बोनस है उसको जब प्लस कर देते हैं, तो करीबन जो आपका जो टोटल अमाउंट आता है वो 28,071 रुपीज आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, मैं भी अभी भी सीख ही रही हूँ लेकिन धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि कैसे आएगा, आपने मेरे को बताया कि 1,80,000 रुपए कमाना है, अब मुझे बताओ 1,80,000 रुपीज कैसे कमाना है। हाँ, देखिए, सेल्फ पीवी का आपको 11% मिलेगा, क्योंकि आपका टोटल जनरेट इतना हुआ है 7,770 पीवी का। तो आपको 59 रुपीज बन रहा है अपनी परचेसिंग में, और जो डाउनलाइन है वो 8% में है, तो डिफरेंस मिलता है। तो 3% डिफरेंस मिला, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस डाउनलाइन का हुआ 4,179।
ये आपको आपको अपनी परचेजिंग का मिल रहा है, ये डाउनलाइन की परचेजिंग का मिल रहा है। लेकिन आप कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच गए हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकालने के लिए, बोनस निकालने के लिए आपको पहले ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट निकालना पड़ता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट। तो वो कैसे निकालेंगे? जो टोटल आपका फ्रेश पीवी हुआ था उसका 6% निकालेंगे। तो आपका निकल के आया है 466.2, ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकला है। और जो रेट चल रहा है हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस रेट, वो 84 पैसा चल रहा है। तो हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 84 पैसे से इंटू 18 से, तो 11,000 कुछ निकल के आ रहा है। और उसी पॉइंट को अगर हम 2 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 18, तो 16,783 रुपीज आ रहा है। ये हमारा 2 करोड़ क्लब का हो गया। तो पूरा मिला देते हैं तो हमारा 4th महीने में 28,000 रुपए का इनकम हो रहा है। 28,000 रुपए का इनकम हमारा बन के आ रहा है। आगे बढ़े, हाँ या ना? आप लोग परेशान मत होइए, मैं लिख के फिर से स्क्रीनशॉट दे के मैं भेजूंगी आप लोग को। लेकिन स्क्रीनशॉट तो भेज दूंगी, लेकिन समझना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर आपने अभी नहीं समझा तो। 4th महीने में आप कंपनी में, वो लड़का क्या था, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। लेकिन 5th महीने में वो कंपनी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं होता है, वो कंपनी में होता है क्राउन डायरेक्टर। कंपनी में होता है क्राउन डायरेक्टर की लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि प्रीवियस महीने में आप डायरेक्टर थे, तो आज आपने 6 जो आपके जो 6 डायरेक्ट लाइन थी, वो 6 के 6 डायरेक्टर बन जाती है। जो प्रीवियस मंथ में आप होते हैं, वही आपकी डाउनलाइन इस महीने में होती है। तो 6 के 6 आपके डायरेक्टर्स हो गए और आप इस कंपनी में क्राउन डायरेक्टर हो जाते हैं। और क्राउन डायरेक्टर होते होने के बाद आपको हाउस फंड तक मिलने लगता है। हाउस फंड, कार फंड, ट्रेवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी। एलओबी का थोड़ा कैलकुलेशन अलग है। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो निकालने के लिए आपको डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालना है, एलओबी अलग से निकलता है। तो कोशिश करते हैं, मैंने लिखा तो है कोशिश करते हैं कि कैसे निकालना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। लास्ट महीने में आपकी जो टीम, जो नई टीम बनी थी, वो बनी थी 216 नए लोग आए। उन 216 लोगों को भी हमने बोला भाई तुम भी 6 लोगों को लेकर आओ, ज्यादा नहीं, 6 फ्रेंड को ही लेकर आओ। तो कितने हो गए, मल्टीप्लाई किया तो 1296 नए लोग आए, ये न्यू लोग हो गए। लेकिन प्रीवियस में भी तो हमारी फौज है, ऊपर की जो ट्री है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो कितने हो गए 259। तो हमारी पूरी की पूरी जो ट्री हो जाती है, वो हो गई 1555। ये हमारी ट्री हो गई, टीम हो गई, टीम स्ट्रेंथ हो गई। अब इस पे क्या आएगा? तो हमने क्या बोला उसको, भाई तू भी 5th महीने में सेल्फ, तो तू खुद 30 पीवी का परचेस करो। और जो आपकी जो नई टीम बनी है उनको भी बोलो 30 पीवी। घर के लिए, अपने लिए साबुन, शेविंग जेल, डिओ, टैल्कम पाउडर, जो भी आपका शेविंग जेल या जो बाथिंग जो भी शैम्पू वगैरह आता है, वो ही खरीदो, ज्यादा कुछ नहीं। तो जो जो पूरी की टीम है 1554 लोगों को भी हमने बोला, सभी के सभी आप सभी 30 पीवी का ही परचेजिंग करो, ज्यादा का परचेजिंग आप नहीं करो। तो कितने हो गए पीवी उस महीने में हमारे डाउनलाइन के? 46,620 पीवी ये जमा हो गया हमारा। ठीक है, इतना पीवी आ गया और ये 30 पीवी पहले का जुड़ गया, तो कितना हो गया 46,650 पीवी का काम हो गया। अब क्या आता है, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ क्या नहीं मिलेगा, डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर बोनस सिर्फ ब्रांच डायरेक्टर बोनस उन्हीं लोगों को मिलता है जो उस महीने क्वालिफाई करते हैं ब्रांच डायरेक्टर के लेवल को।
आप इस महीने क्राउन डायरेक्टर हो तो आपको ये नहीं मिलेगा, बाकी और सब कुछ मिलेगा। तो फर्स्ट हम जानते हैं परफॉर्मेंस बोनस आपको क्या मिला है। क्योंकि सारे के सारे डाउनलाइन भी आपके डायरेक्टर बन गए हैं, 11% में पहुंच गए। आपके भी डाउनलाइन 11% में पहुंच गए, आप भी 11% मतलब कि हो गए हो। तब तो आपका डिफरेंस कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको अपनी परचेजिंग का परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? 30 पीवी जो परफॉर्मेंस बोनस है, क्या मिलता है? 30 पीवी इंटू 11% इंटू 18, यही होगा आपका। तो ये कितना हो गया? करीबन आपका 27 रुपीज हो रहा है, सॉरी 59 रुपीज हो, 59 रुपीज। ये आपका परफॉर्मेंस बोनस हुआ। फिर उसके बाद सेकंड इनकम आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस निकालने के लिए आपको बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट निकालना है, बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट। तो हमने बिजनेस बिल्डिंग पॉइंट जो प्रीवियस महीने में, फोर्थ महीने में कैसे निकाला था कि जो भी फ्रेश पीवी हुआ है उसका 6% पहले निकाला। तो जो आंसर आया वो हमारा था डायरेक्टर बोनस पॉइंट। ओके, ब्रांच जो भी हमारा डायरेक्टर बोनस पॉइंट है। तो इस महीने भी डायरेक्टर बोनस पॉइंट वैसे ही निकालना है। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि उस महीने आपकी डाउनलाइन पूरा का पूरा आपका पीवी जनरेट हुआ था, डाउनलाइन आपकी डायरेक्टर नहीं बनी थी। यहाँ पे आपकी डाउनलाइन डायरेक्टर बन गई है, आप क्राउन डायरेक्टर बन गए हैं। तो आपके पीवी का 6%, डाउनलाइन का जितना भी पीवी जनरेट हुआ है उसका 5%। तो जो आंसर निकलेगा वो होगा आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट। तो देखिए कैसे निकलता है, 30 पीवी इंटू 6%। फिर आपका ये डाउनलाइन में किया था 46,620 पीवी फ्रेश पीवी आया था, इसका 5%। तो जो आंसर आता है ये आता है 1.8 इसका, और ये आया आपका 2,331 पीवी। तो टोटल जो आपका आंसर आया वो हुआ 2,332.8 पीवी। ये क्या पीवी है? ये है आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट। ये है आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट। अब इसी डायरेक्टर बोनस पॉइंट से आपका ये भी निकलेगा आंसर, ये भी निकलेगा आंसर, ये और ये कार फंड भी निकलेगा, हाउस फंड भी निकलेगा। देखिए कैसे, देखिए मैं बताती हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ। इसको भी रब कर देती हूँ। अब ध्यान से देखिए कैसे निकल रहा है। हमने डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकाल लिया, तो अब हम क्राउन डायरेक्टर है तो हमको थर्ड इनकम नहीं मिलेगा, डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा फोर्थ इनकम, बिजनेस बिल्डिंग बोनस। तो बिजनेस बिल्डिंग जो बोनस का पॉइंट है, अभी जो रेट चल रहा है वो 82 पैसा चल रहा है। ये सारे रेट कहाँ से मिलेंगे? रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। रेट आपको मिलेगा www.mywestige.com में। अब आप अपना आईडी पासवर्ड निकालिए, डालिए, और लास्ट जो प्रीवियस मंथ का बोनस है उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम निकाल रहे हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। क्या आता है? ये है, रेट चल रहा है अभी 82 पैसा, 0.82 पैसा रेट चल रहा है। तो हमारा जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट है एक बार निकाल लिया, बस उसी पे काम करना है। 2,332.8 पीवी इंटू जो रेट चल रहा है इंटू 18, यस इंटू 18। तो हमारा 34,000 रुपीज, 34,432.18, ये हमारा आंसर हुआ है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। ये हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं ट्रेवल फंड की तरफ, क्योंकि आप क्राउन डायरेक्टर हो, आपको ट्रेवल फंड भी मिलेगा। ट्रेवल फंड कंपनी के टर्नओवर का 5% होता है, और जो रेट अभी चल रहा है ट्रेवल फंड का वो है 31 पैसा। इसको भी निकालने के लिए डायरेक्टर बोनस पॉइंट 2,332.8 पीवी इंटू
41 पैसा इंटू 18। तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर है, ट्रेवल फंड हमारा आया 13,017 रुपीज, हमको ट्रेवल फंड मिल गया। अब कार फंड लेने के लिए भी 5% है कंपनी का टर्नओवर का, क्योंकि आप 6 डायरेक्टर बन गए हैं आपके नीचे, तो कार फंड भी मिलेगा। अभी जो कार फंड का रेट चल रहा है वो है 41 पैसा। तो इसको भी निकालने के लिए वही इजी तरीका है, क्या है, डायरेक्टर बोनस पॉइंट 2332.8 पीवी इंटू 41 पैसा इंटू 80। तो हमको कार फंड मिला उस महीने में 17,216, ये हमारा कार फंड। फिर उसके बाद हाउस फंड भी मिलेगा, क्योंकि हम कंपनी में क्राउन डायरेक्टर हो गए। लेकिन यस ठीक है, 3 महीना मेंटेन करेंगे तो चौथे महीने से नहीं लगता है ये। ओके, फिर कार फंड भी वही है 2332.8 पीवी इंटू जो रेट चल रहा है हमारा हाउस फंड का, वो चल रहा है 40 पैसा। नियरली कार फंड एंड हाउस फंड नियरली होता है। ये कंपनी के टर्नओवर का 3% होता है, ये अभी रेट चल रहा है 40 पैसा इंटू 40 इंटू 18। तो ये आपका रहेगा 186,483। ठीक है, हाउस फंड। एलओबी, एलओबी थोड़ा सा, एलओबी क्या है, डिफरेंट है। एलओबी निकालने के लिए, एलओबी निकालने का डायरेक्टर बोनस पॉइंट अलग है। जो कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड है, उसके लिए तो आप अपना जो न्यू परचेज हुआ था, डाउनलाइन का परचेजिंग जो हुआ था, वो इस तरीके से आपने निकाल दिया। सेल्फ का 6% और डाउनलाइन का 5%, तो ये आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट आ गया। लेकिन एलओबी क्या होता है, 5% होता है। आपको पता होगा कि एलओबी के कुछ रूल होते हैं, जो एलओबी लेता है वही देता है, और एलओबी 5% होता है। और एक और कंडीशन है, सिल्वर डायरेक्टर का रैंक आपको क्वालिफाई करना होता है, सिल्वर डायरेक्टर का रैंक होना चाहिए, और डायरेक्टर लाइन से 5,625 पीवी का काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम जनरेट कर रहे हैं 46,000 रुपीज जनरेट, पीवी जनरेट कर रहे हैं। तो एलओबी क्या करेंगे आप, खुद का 30 पीवी का 5% और 46 जो फ्रेश जो हमारा डाउनलाइन का आया था उसका भी 5%। यहाँ पर हमने 6% किया था। तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ये करेंगे, देखिए 30 पीवी का 5% और 46,620 का 5%। ओके, यस, तो ये हो गया 1.5 और ये तो उतना ही है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 2,332.5। ये हमारा हो गया डायरेक्टर एलओबी, डायरेक्टर पॉइंट, जो एलओबी बोनस पॉइंट मान लीजिए। अब क्या होगा एलओबी, एलओबी क्या होगा, हम निकाल करेंगे। एलओबी का जो रेट चल रहा है वो है, कंपनी के टर्नओवर का 16% होता है, और जो रेट चल रहा है वो 2.5 है, 2 रुपीज 5 पैसा। तो हम क्या करेंगे, जो एलओबी पॉइंट निकाला है 2,332.5 इंटू 2 रुपीज 5 पैसा जो रेट है इंटू 18, तो जो आंसर निकलता है वो है 1,04,962.5, 1,04,962। ये आपका एलओबी हो गया। कार फंड आपका 1 सॉरी, हाउस फंड 18,000 है ना, हाउस फंड मैंने गलत लिख दिया क्या, 16,796। क्या, अगर आप इसको जोड़िए, एलओबी को, हाउस फंड को, कार फंड को, ट्रेवल फंड को, बिजनेस बिल्डिंग बोनस को, और हमारा इसको कहाँ गया, परफॉर्मेंस बोनस, परफॉर्मेंस बोनस को
बिजनेस बिल्डिंग बोनस को, ट्रेवल फंड को, कार फंड को, हाउस फंड को, इसको, ये सब जोड़ते हैं तो करीबन 1,86,483 रुपीज होता है। हाँ, उतना होता है। तो आप 5th महीने में स्ट्रक्चर बस मैटर करता है। आप ये सोचिए 1,555 लोगों की बना दी फौज, सबको बोला कि नो कंसिस्टेंसी नथिंग, बस घर के लिए जो खर्चा है वही करो, 1100-1200 का सामान खरीदो, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। इतना भी मेंटेन करेंगे तो एवरी मंथ नियरली 2 लाख। और ऐसा नहीं कि 1,555 ही लोग रहेंगे, बढ़ते भी जाएंगे। जितना लोग बढ़ेंगे उतना पीवी आपका बढ़ेगा। तो 6th महीने से क्या पता 3 लाख की इनकम में पहुंच जाएंगे। थैंक यू मैम, हंस रहे हैं। चलिए मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। कैसा लगा आज आपको सेशन? पहले 59 लोग थे, आधे वंडरफुल तो मैम, वंडरफुल। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मैम। म्यूट होता जाइए, सब म्यूट हो ग्रेट जी, जाइए, ग्रेट इसका ग्रेट सवाल है। मैम, मैम बहुत अच्छा लगा, मैम बहुत रिकॉर्डिंग अच्छा लगा मैम, करके थैंक यू आज सो लाए मच। हमको सबको, और हमें आप लोग बैठ के बहुत बता अच्छा लगा मैम। हाँ हाँ, प्लीज सब लोग म्यूट हो जाइए, जो बोलना चाहते हैं वो खुद अनम्यूट होइए। हाँ, बोलिए, आप लोग बोलिए, एक एक करके बोलिए। बोलिए, जिसको भी बोलना है बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं रामाचल यादव दिल्ली से। जी सर। आपका प्लान देख रहा था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा मुझे। और थैंक यू विश यू वेल। एप्रिशिएशन अ लॉट्स फॉर मी। आप लोग का एप्रिशिएशन मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए नए नए सेशन लेकर आऊं। जितना आप एप्रिशिएट उतना ही अच्छा। थैंक यू। हेलो। यस मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, Good morning. आप जो समझा रही थी बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी, बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन मैम आप जो ब्लैक बोर्ड जो रखा है ना, उसमें थोड़ा फॉक्स पड़ रहा है मैम। हाँ, ओके। पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सॉरी मैम, सॉरी मैम। एक्चुअली क्या है ना, स्टैंड ही लगा रखा है मैंने। हाँ जी मैम, अब ठीक हुआ। आ रहा है वो स्टैंड ही लगा रखा है तो उसमें ऑटोमेटिकली लाइट जल जाता है। मैंने कहा, पहले आप लोग को बोलना चाहिए था, मैं उसको ऑफ कर देती। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, विश यू वेल। हम किसी और का फोटो खींच लेते हैं। एनीबडी एल्स? मैम बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम। आप गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैलकुलेशन नोट किया? आपका नाम मैम? धर्मावती शर्मा। धर्मावती शर्मा, आपने नोट किया? मैं सबके नहीं नोट्स मैम, नोट नहीं कर पाया। ये ना दोनों आगे पीछे घूम रही थी, कभी गिर जा रही थी, ये छोटी वाली जैसे नहीं नोट कर पाए मैम। सुने हैं वैसे। कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगी। नोट नहीं कर पाए। वैसे किस तरीके से प्लान शो करना है आपने देखा? हाँ हाँ, इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको कि कौन है कौन नहीं है, और फिर यहाँ से जाके थैंक यू मैम। हाँ ठीक। हैंड रेस कर देना, ऐसे तुम्हारा हैंड रेस दिखने लगेगा। हाँ हाँ, हैंड रेस हो गया। आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं खुद। समझ में आया? और आज जैसे ही सर आपसे पूछे ना, फिर कहते ना मेरे 2 गेस्ट आए हैं। अगर आपको थैंक यू गुंजन मैम। तो दोस्तों काफी 1 घंटा पूरा हो गया है। आई थिंक आप लोगों की आज बहुत बड़ी लर्निंग हुई। लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि हमारा सक्सेस सेमिनार है, सॉरी हमारा सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, जहाँ पे चंचल सिंह मैम आ रही है, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि वो सिखाएंगी। जितना भी उनके अंदर नॉलेज भरा हुआ है वो हमको सिखाने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट, टीम स्ट्रेंथ बना के रखिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सोने की खदान है। खुद खोदेंगे तो बरसों लग जाएंगे। तो अपनी टीम के साथ खोदिए, कि जितना जल्दी खोदेंगे तो उतना जल्दी आप सोने की तरफ बढ़ेंगी। वो सोने की जो खान दबी हुई है उसकी तरफ जल्दी से बढ़ जाएंगी, और सबके हिस्से में बहुत सारा सोना आएगा। अगर अकेले खोदेंगी तो बरसों लगेगा, और थोड़ा सा सोना आएगा, कितना अपनी बाहों में भर पाएंगे? ज्यादा नहीं भर पाएंगी ना।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबके साथ मिलजुल के काम करना है, सबको आप इंटीमेट कीजिए, अपनी ट्री खोल के देखिए, अपनी टीम स्ट्रेंथ को खोल के देखिए और सबको कॉलिंग करके बोलना है कि विनर्स ग्रुप में चंचल मैम सैटरडे को 8 बजे आ रही है और ये सेशन वंडरफुल होने वाला है। एक ब्रांड एम्बेसडर हमारे ग्रुप का काम देखकर खुद आ रही है, खुद आ रही है। ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट पैन इंडिया में सक्सेसफुल हो रहा है और हमारा ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट देख के और टीम भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट अरेंज कर रही है। लेकिन लीडर जो होता है वही होता है जो पहले आगे बढ़ता है ना। तो आप सभी को कॉल करके अपने सारी टीम के साथ बैठना है, अपने पूरे परिवार के साथ बैठना है कि आपको भी दिखाना है कि हमने इस 7 दिन में किया क्या। सही बात। ओके, तो सेशन यही समाप्त करते हैं। विश यू वेल्थ। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले का कि आपको मानव शरीर दिया है और सबसे बड़ी बात आपको दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है। ये बदन जो शरीर दिया है वो जन्म लेगा, मृत्यु होगी, मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो अंदर जो आपकी आत्मा है वो अमर है, वो किसी ना किसी पर्पस से आपके अंदर आई है, किसी ना किसी पर्पस से आप ही को चुना गया है उस सोल का उद्देश्य कंप्लीट करने के लिए। अपने सोल के उद्देश्य को पहचानिए और कंप्लीट करने पे लग जाइए। अदरवाइज अगर आपका इस जन्म में सोल का जो उद्देश्य था कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिर से आपको इस भूमि में भेजा जाएगा, जन्म लेकर फिर से आप आएंगे और अपने उद्देश्य पे फिर से लगेंगे। अगर आप अपने उद्देश्य को कंप्लीट करते हैं तो उस परमात्मा के साथ आप मिल जाएंगे। सही बात। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। विश यू वेल्थ। बस 2 ही लोग को थैंक यू बोलना है और सबको क्या हो गया, सब लोग थैंक यू बोल के जाओ यार, जाने का मन नहीं कर रहा आप लोग को। आप के साथ रहना है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। लग रहा है सब लोग सो गए हैं। ऐसा तो सेशन मैंने भी किया था। नहीं मैम सोए नहीं है, आपको देख के खो गए हैं। अच्छा मेरे आपको देख के खो गए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम आपने सरप्राइज थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू गॉड। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छी रही मैम, लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं आ रही थी मैम। You Thank you so much, ma'am. Here, Agni Punita from LB Nagar.